राजस्थान से लगे मालवा अंचल में पड़ रही कड़ाके की ठंड और पाले से फसलों को नुकसान होने की संभावना के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। सर्दी के मौसम ने फसल पर असर डाला है। मुख्य उपज में शामिल फसलों के अलावा उद्यानिकी की फसलें, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान अफीम की फसल पर भी देखा जा रहा है। काला साना यानी अफीम, इस फसल की रखवाली किसान अपने बच्चे की तरह करते हैं, क्योंकि किसानों की ये सबसे कीमती फसल है जिस पर सर्दी का असर दिखने लगा है। किसान कड़ाके की ठंड में खेतों पर डेरा डालकर अफीम की फसल की रखवाली कर रहे हैं। किसानों की अफीम में पाला पड़ने की आशंकाओं ने चिंता बढ़ा दी है। खेत के आसपास पूर्वोत्तर दिशा में खेतों के किनारों पर बोई हुई फसल के आसपास मेड़ पर रात्रि में कूड़ा कचरा या अन्य व्यर्थ घास फूस जलाकर धुआं व सिंचाई कर अपनी फसल को बचाने में लगे हैं। इससे वातावरण में गर्मी आ जाए। वहीं ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा कर किसानों को समझाइश व सलाह देना शुरू कर दिया है। कटने का डर रहता है किसान को, इसलिए रात भर जग के और वो धुआं करता है अफीम के पास में, और रात को पिलानी पड़ती है। अगर ज़्यादा लग रहा है कि पाला गिरने वाला है तो उससे पहले रात को पिला दे। रात को लाइटें नहीं रहती है तो फिर दिन में पिला के रखनी पड़ती है, और शाम सुबह उसकी धुआं करो। इसको तो बच्चे की तरह ही पालना पड़ती है, शुरू से लगा के आखिरी तक। चिंतित तो मतलब पौधा की ग्रोथ वगैरह या पाला गिरने की वजह से अगर ग्रोथ नहीं होगी और डोडा नहीं बनेगा तो उसमें से अफीम बरोबर निकल नहीं पाएगी। तो नारकोटिक विभाग को तो देना ही पड़ेगी औसत। अभी विगत 4-5 दिन से जो ठंड और कोहरा गिर रहा है उससे फसलों में अफीम, धनिया और अश्वगंधा में बहुत नुकसान होने की संभावना है, और नुकसान हुआ भी है। लगभग 4-5 दिन से इतनी ठंड गिर रही है, तब कोहरा जिससे पाला गिरा हुआ है, इससे इन 3-4 फसलों में नुकसान हुआ। गेहूं में भी लगभग 20% तो नुकसान हुआ ही है कई जगह पे, और कई जगह तो अभी छोटे गेहूँ कम हुआ है नुकसान, लेकिन फिर भी नुकसान तो है ही है पाले को लेकर। तो किसान भाइयों को जो करना चाहिए पाले से बचाव के लिए, पहले तो ये मैं बता दूं कि पाला कब पड़ने की अवस्थाएं बनती है, तो उससे किसान भाइयों को थोड़ा आसानी होगी। वो महसूस कर पाएंगे कि आज रात को पाला पड़ सकता है, तो उसके हिसाब से वो प्रयास कर सकता है। तो जब आसमान साफ होता है, बिल्कुल बादल रहित, शाम के समय में हवाएं जो चल रही होती है ठंडी, वो बंद हो जाती है, और जो तापमान है वो तेज़ी से गिरने लगता है शाम के समय में, तो ये पाला पड़ने का पूरा अनुमान होता है। इससे ये पता लग जाता है कि आज पाला पड़ सकता है। अब बचाव की बात करते हैं अपन, तो पाले से बचाव का सबसे आसान तरीका तो यही है कि किसान भाई अपनी फसल में खेत की उत्तर पश्चिमी दिशा में वो धुआं करे। वो धुआं उसके खेत के ऊपर चादर की तरह फैल जाएगा, और जो तापमान है वो जमाव बिंदु तक नीचे नहीं गिरेगा, और उसकी वजह से फसल आपकी पाले से बची हुई रहेगी। ये सबसे आसान उपाय है जो किसान आसानी से कर सकता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।